नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना जो कि विद्यालयों में चलाई जा रही है, तो शाला दर्पण पर हम उसके रिसीविंग की और वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन की जो एंट्री है वो कैसे करें, कक्षावार जो वितरण है वो हमें कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक आदेश देख लेते हैं। साथियों, ये वो आदेश है जिसमें ये बताया गया है कि IM शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत जो सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति, वितरण और शाला दर्पण पर हमें जो वितरण करना है वो कैसे करना है। तो यहाँ साथियों, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, यानी कि एक तो मिडिल स्कूल और एक सीनियर स्कूल। मिडिल स्कूल में कक्षा 6 से 8 और सीनियर स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक जो नैपकिन हमारे पास आ रहे हैं, तो इनका वितरण हमें कैसे करना है, कहाँ कहाँ जो अधिकारी हैं उन्हें कैसे इसकी मॉनिटरिंग करनी है। साथियों, सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर तैयार करना है जो होगा प्राप्ति रजिस्टर। आप चाहें तो एक ही रजिस्टर में जो प्राप्ति रजिस्टर है और जो वितरण रजिस्टर है वो बना सकते हैं। जैसे ये आपका जो प्राप्ति रजिस्टर है उसमें आपको ये कॉलम बनाने हैं और जो वितरण रजिस्टर है उसमें ये कॉलम बनाने हैं, और माहवार प्राप्ति, वितरण और शेष उपलब्धता से संबंधित रजिस्टर है। तो इस प्रकार से आप जब भी आपके पास नैपकिन आते हैं 3 पेज आप एक ही रजिस्टर के काम में लेके और ये कार्य कर सकते हैं आगे से आगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो प्राप्ति रजिस्टर है इसमें प्राप्ति की दिनांक लिखनी है, प्राप्त सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या लिखनी है। यहाँ पैकेट की संख्या बताई गई है, न कि नैपकिन की संख्या। ब्रांड का नाम लिखना है, प्राप्तकर्ता संस्था प्रदान / विद्यालय संचालन प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर यहाँ करने हैं, और सैनिटरी नैपकिन प्रभारी का नाम और हस्ताक्षर है वो यहाँ करने हैं। ये प्राप्ति रजिस्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो वितरण रजिस्टर है इसमें वितरण की दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है, जैसे कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छात्राओं का नाम लिखना है, वितरित सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या, यानी कि एक छात्रा है उसे 1 महीने के 2 पैकेट हमें देने हैं। ये ध्यान रखें कि प्रत्येक माह एक जो छात्र है उसे 2 पैकेट देने होते हैं, हमें टोटल 12 नैपकिन देने होते हैं, और यहाँ उस स्टूडेंट के साइन करवाने हैं। इसके बाद जो माहवार प्राप्ति, वितरण और शेष उपलब्धता से संबंधित रजिस्टर है इसमें माह लिख लेना है, पूर्व माह का शेष है वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि जैसा कि विभाग का निर्देश है हमें 1 महीने के 2 नैपकिन देने हैं। हो सकता है 2 पैकेट जो हैं वो देने हैं, तो एक विद्यार्थी को जब आप 2 पैकेट देते हैं और सभी विद्यार्थियों को दे देते हैं, कुछ पैकेट आपके पास शेष रह जाए तो उन्हें हम अगले माह में काम में ले लेंगे। माह के दौरान कुल प्राप्त सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या यहाँ आ जाएगी, यानी ये शेष आ जाएगा, और यहाँ जो प्राप्त होते हैं वो आ जाएंगे कि माह में कितने प्राप्त हुए। फिर कुल उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या यहाँ आ जाएगी, माह के दौरान कुल वितरित सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या यहाँ आ जाएगी, और माह के अंत में शेष उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन पैकेट की संख्या यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से आपको जो रिकॉर्ड है वो संधारित करना है। यहाँ साथियों, सैनिटरी नैपकिन प्रभारी के बारे में भी बताया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में संस्था प्रधान द्वारा सैनिटरी नैपकिन वितरित करने और इससे संबंधित समस्त रिकॉर्ड संधारित करने, शाला दर्पण पर इसकी प्रगति अपलोड करने का कार्य है वो एक महिला अध्यापिका को प्रभारी बनाकर करना। यानी विद्यालय में महिला अध्यापिका है तो उन्हें ही सैनिटरी नैपकिन प्रभारी बनाना है। यदि महिला अध्यापिका नहीं है तो फिर आप किसी पुरुष अध्यापक को भी सैनिटरी नैपकिन प्रभारी का दायित्व दे सकते हैं। और इसमें आप वितरण में जो आशा सहयोगिनी, यदि आंगनवाड़ी है वो आपके विद्यालय में मर्ज है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, किसी की भी आप मदद भी ले सकते हैं। यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक
छात्राओं के लिए प्रति माह है प्रति छात्रा 12 सैनिटरी नैपकिन यानी कि 2 पैकेट का प्रावधान किया गया है। यह साथियों आपको ध्यान रखना है कि सत्र 2022-23 में हमें 3 बार सैनिटरी नैपकिन की जो आपूर्ति है वो हुई है राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों में। यहाँ शेड्यूल 1 है, ये 1/5/2022, 2/5/2022 और 10/6/2022 के परचेज ऑर्डर क्रय आदेश के अनुसार हमें दिए गए थे, जिसमें सैनिटरी नैपकिन की संख्या प्रति लाभार्थी प्रति माह 1 पैकेट दी गई थी। साथियों यहाँ अभी तक कुछ कन्फ्यूजन था, हमें ये पता नहीं था कि जो हमारे पास नैपकिन आ रहे हैं वो हमें कैसे वितरित करने हैं। तो ये जो आदेश है इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो शेड्यूल 1 में नैपकिन आए थे 1 पैकेट प्रति जो छात्रा है उसे देना है, और सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई माह में 4 माह 24 नैपकिन, यानी कि ये जो नैपकिन है ये 4 महीने के 4 पैकेट हमें जो छात्राएं हैं उन्हें देने के लिए दिए गए थे। इसी प्रकार शेड्यूल 2 में आप देख सकते हैं 7/11 का ये क्रय आदेश है, जिसमें 2 पैकेट जो है प्रति छात्रा को देने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ ये दिए गए हैं 2.5 महीने के लिए, तो 2.5 महीने का मतलब हो गया कि 30 नैपकिन हो गए, टोटल 5 पैकेट हो गए। तो ये 5 पैकेट हमें विद्यार्थियों को देने हैं। अब साथियों हो सकता है हमारे पास इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था और हमने आए और वितरित कर दिए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए सत्र 23-24 के लिए आप रजिस्टर संधारित कर लें, और अगर ऐसा आदेश कोई जारी होता है तो उसके अनुसार ही आप जो वितरण की कार्यवाही है वो सुनिश्चित करें। यहाँ शेड्यूल 3 हम देख सकते हैं 13 फरवरी 2023 का आदेश है, ये क्रय आदेश परचेज ऑर्डर है, पीओ ऑर्डर है। तो यहाँ ये हमें अभी जो जून महीने में प्राप्त हुए थे, और ये अब हमें वितरित करने हैं 2 पैकेट प्रति स्टूडेंट यानी कि छात्राओं को। और यहाँ टोटल हमें जो नैपकिन देने हैं वो 3 माह के लिए देने हैं, तो टोटल यहाँ 36 नैपकिन हो जाएंगे, यानी 3 माह के 2, 2, 4, 2, 6 पैकेट ये प्रति छात्रा को देने हैं। अब साथियों यहाँ कुछ मुख्यमंत्री ये जो योजना है उड़ान योजना, इससे संबंधित FAQ भी दिए गए हैं इस आदेश में। अगर आप आदेश को देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आदेश मिल जाएगा, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब जल्दी ही जो नया सेशन है उसके लिए भी जून का क्रय आदेश जारी हो चुका है और हमें सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति होने वाली है। साथियों इस प्रकार की एक इमेज है वो हमारे पास और भी आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण है वो वित्तीय वर्ष 21-22 में इसका हुआ था, जो जनवरी से अप्रैल तक का है वो हमें जो यहाँ महीने के लिए सैनिटरी नैपकिन वो दिए गए थे। अभी हमने बात की थी उड़ान द्वितीय चरण की, जिसमें शेड्यूल 1, 2 और 3 की बात की थी। यहाँ आप देख सकते हैं शेड्यूल 1 का जो नैपकिन हमें मिला है वो मई से अगस्त माह का मिला है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 पैकेट जो है प्रति छात्रा के लिए टोटल 4 पैकेट आपको देने हैं। इसी प्रकार जो है वित्तीय वर्ष 22-23 में शेड्यूल 2 मिला है, जो नवंबर 22 का क्रय आदेश है, इसमें आप देख सकते हैं। तो साथियों शेड्यूल 2 के लिए जो नैपकिन है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 16 नवंबर तक के लिए ये हमें दिए गए हैं, यानी कि टोटल जो हैं 30, 2.5 सितंबर के लिए 2 पैकेट, अक्टूबर के लिए 2 पैकेट और नवंबर के लिए 1 पैकेट, टोटल 5 पैकेट प्रति स्टूडेंट जो छात्रा उन्हें देने हैं। अब ये वितरण हमने कर दिया होगा, यहाँ हम बात कर लेते। तो यहाँ साथियों जो शेड्यूल 3 है फरवरी 23 का जो क्रय आदेश है वो सैनिटरी नैपकिन अभी हमें जून में प्राप्त हुए हैं, यहाँ 16 नवंबर से लेकर 16 फरवरी तक। तो देखें तो 16 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने होते हैं, टोटल जो 2, 2, 4, 2, 6 पैकेट है वो हमें प्रति छात्रा को देने हैं। अब आपको इसी प्रकार से ये वितरण करना है। यदि शेष बच जाते हैं
तो स्टॉक में रखने हैं और अगली बार जब नैपकिन आते हैं तो उनके साथ ये वितरित हो जाएंगे। यहाँ साथियों अब हम बात कर लेते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर नैपकिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रिसीविंग है वो कैसे करनी है। तो यहाँ हमने शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमें जाना है विद्यालय टैब में। तो यहाँ साथियों आपको उड़ान नैपकिन रिसीविंग डिटेल और उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले हमें जाना है रिसीविंग डिटेल पर। तो यहाँ साथियों आपको इस योजना से संबंधित कुछ निर्देश यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें। अब आप यहाँ देखेंगे कि ई औषधि ID आ रही है, डिलीवरी शेड्यूल आ रहा है, परचेज ऑर्डर नंबर आ रहे हैं, परचेज ऑर्डर की डेट आ रही है, ऑर्डर क्वांटिटी इन नैपकिन, नैपकिन की संख्या न कि पैकेट की संख्या, ये नैपकिन की संख्या है, और किस ने सप्लाई किया है उसका नाम, और यहाँ CBEO ऑफिस से ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। जब हमें आपूर्ति हो जाती है तो CBEO ऑफिस से ये यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, तभी हम इसका वितरण कर पाएंगे, अन्यथा हम शाला दर्पण पे वितरण नहीं कर पाएंगे। और यहाँ देख रहे हैं अभी हमने वितरण नहीं किया है क्योंकि ये पहले अनवेरीफाइड था। जैसे आप परचेज ऑर्डर इस सत्र का पहला शेड्यूल है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 21/6 को जारी हो गया है, और ये नैपकिन जो हमारे विद्यालय में आएंगे तो ये अभी अनवेरीफाइड है CBEO ऑफिस के द्वारा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो हम हमारे पास नैपकिन आने के बाद इसे भी अपडेट कर देंगे। अभी हम जो पिछले सत्र का शेड्यूल 3 जो कि 13 फरवरी का परचेज ऑर्डर है, उसके जो नैपकिन हमें मिले हैं, तो हमें यहाँ इस नीले रंग का जो परचेज ऑर्डर, तो साथियों अब हमें ये जो नीले रंग से दिख रहा है परचेज ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज आ जाएगा नीचे। यहाँ आप देखेंगे कि स्कूल का नाम, ई औषधि ID, सप्लायर नाम, परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर की डेट, डिलीवरी शेड्यूल और क्वांटिटी यहाँ आ रही है। अब ऑर्डर क्वांटिटी नैपकिन 396 है, CBO से वेरीफाई भी 396 हो गए हैं। टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी इन नैपकिन ये अभी 0 आ रही है, क्योंकि हम इसे अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। अब ये रिसीव कब हुए, आपने इनको कब रिसीव किया, तो आप जब भी आपके पास आते हैं उस दिन की डेट है वो आपको यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ये गर्मियों की छुट्टियों में आए थे तो PO स्कूल ने रिसीव कर लिए थे, वहाँ जो डेट लगी है वो हम यहाँ डेट लगा देंगे। तो ये जो डेट है ये यहाँ हम भर देंगे। यहाँ देख रहे हैं 5 जून को ये हमें मिले हैं। यहाँ 5 जून 2023 हमने जो है वो सेट कर दी है। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ आ रहा है 6/5/23, यानी जो डेट और मंथ है उसमें फॉर्मेट अलग है, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब टोटल नैपकिन, तो जो ऊपर नैपकिन है वो हमें मिल चुके हैं 396, तो यहाँ हम 396 लिख देंगे। यहाँ लिखा है टोटल नैपकिन इन नंबर रिसीव्ड इन स्कूल ऑन दिस डे, 396 ऊपर 396 है, ये हम सेव कर देंगे। ये डाटा सेव हो गया है। तो अब हम देखेंगे टोटल रिसीव्ड में यहाँ 396 आ गया और पेंडेंसी कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं वितरण में। यहाँ में उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा है नोट, विद्यालय के लिए नैपकिन सप्लाई ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ दर्शाई जा रही है। आपको इस मॉड्यूल में लॉगिन विद्यालय के कक्षावार विद्यार्थियों की सूची दर्शाई जाएगी, जिसमें आप विद्यार्थियों को सैनिटरी नैपकिन की डिटेल्स वितरण कर भर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शेड्यूल है ये हम चूज कर लेते हैं। शेड्यूल 3 के वितरण की एंट्री हमें करनी है। अभी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ नैपकिन 0 आ रहा है। कक्षा 6 में कितनी गर्ल्स है, कक्षा 7 में कितनी गर्ल्स है और कक्षा 8 में कितनी गर्ल्स है, ये संख्या यहाँ आ रही है। और यहाँ अब हम जो कक्षा 6 है नीले रंग से, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो पेज है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने वितरण किया वो डेट भरनी है। तो यहाँ हमने जो डेट है वो कैलेंडर से सेलेक्ट कर ली है जिस दिन हमने वितरण किया।
इसके बाद बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ आ रही है। अब हमें यहाँ गो पे क्लिक करना है और विद्यार्थियों को जो वितरण है वो करना है। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का नाम आ रहा है, कक्षा 6 को हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ नैपकिन की संख्या हमें भरनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शेड्यूल 3 के लिए हमें प्रति जो छात्र है उसे 6 पैकेट देने हैं, टोटल 36 नैपकिन देने हैं। तो हमें ये संख्या भरनी होगी। यहाँ पे संख्या भरने के लिए ये बॉक्स अभी हाइड है, लेकिन जब हम यहाँ टिक मार्क लगाएंगे सबसे ऊपर तो लगाते ही ये सभी जो हैं विद्यार्थियों के लिए जो बॉक्स है ये अनहाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ संख्या भर देंगे। तो यहाँ हमने संख्या भर दी है। अब हम इसे सेव कर देते हैं तो जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया, ओके कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगली क्लास पर। यहाँ ऊपर जो अगली क्लास है 7वीं, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वापस यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट है वो सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे और भरेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ टिक मार्क लगाएंगे। टिक मार्क लगाते ही सारे बॉक्स है वो हाइड है जो ओपन हो जाएंगे। यहाँ संख्या भर देंगे और सेव कर देंगे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का जो मैसेज है आ जाएगा। अब कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं। अब हम वापस चलते हैं विद्यालय में और उड़ान नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में। सबसे पहले ध्यान रखना है शेड्यूल नंबर चूज करना है। जैसे हम शेड्यूल नंबर 3 की जो वितरण है वो करेंगे। अब यहाँ हमें इस क्लास जो लिखी है कक्षा 6 इस पर क्लिक करना। यहाँ साथियों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक बार आपने जो वितरण कर दिया है वो अब चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से साथियों आप शाला दर्पण पर जो सैनिटरी नैपकिन वितरण है उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रति छात्रा को 2 पैकेट प्रति माह देने हैं। यदि शेष रह जाते हैं तो वो रखने हैं और अगली बार जब हमारे पास स्टॉक आएगा तो हमें उन्हें उसमें ऐड कर वितरण करना है। साथ ही अगर आदेश होता है कि ये इतने महीने के हैं, इतने पैकेट देने हैं, तो उस हिसाब से देने हैं। यहाँ आप ध्यान रखना, एक बार आपने शाला दर्पण पर वितरण दिखा दिया फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए एंट्री सावधानी पूर्वक करें। फिर भी वितरण में आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।